जब मैं चाइना गई, सरगोदा वालों, ये सुनने की बात है, क्योंकि कैंसर जैसा मूजी मर्ज अब पाकिस्तान में बहुत जगहों पे आपको हर घर में तकरीबन, अल्लाह माफ करे, नजर आता है। तो जब मैं चाइना गई तो मैं एक कंपनी का दौरा कर रही थी, वहां उन्होंने मुझे एक मशीन दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मशीन जो है, ये बगैर सर्जरी, बगैर ऑपरेशन, बगैर बेहोश किए, बगैर शुआओं की जो थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी या जो दूसरी किस्म की जो होती है रेडियोथेरेपी, उसके बगैर ये कैंसर का इलाज करती है। शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको भी कैंसर की तकलीफ थी, उसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों ने ये कहना है कि जी घर में कैंसर था तो इसलिए ये ले आए, मशीन ले आए। शौकत खानम भी बना, लोग बातें करते हैं, लेकिन इसको हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होना चाहिए। इसको हमने देखना चाहिए, ये फ़ायदा इसका किसको हो रहा है, ऑरेंज ट्रेन का फ़ायदा किसको हुआ, रोडोस का फ़ायदा किसको हुआ, बिजनेस का फ़ायदा किसको हुआ। अब लोग कहते हैं जी जो भी काम शुरू करते हैं ये अपनी फलाह बहबूद के लिए करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अपने ज़हनों को वसी करें और ये सोचें कि हर चीज़ उन्होंने अपने घर लेके जानी है। अगर वो अपने घर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, मशीन दे वाले नाल की कहोगे? ऐसी मशीन आनी चाहिए, बहुत खुशी ऐसे होनी चाहिए ने और इंशाल्लाह ताला आ भी जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज जेड़ा भी वाला करती है ना पूरा कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। कैंसर एक ऐसी इलाज था, एक तकलीफ थी, लाइलाज था, और जो कि एक हर गरीब आदमी और अमीर आदमी भी परेशान था। एक उसको उस इलाज की मशीन लेके आ रहे हैं जो कि ना कोई काटपीट होनी है, ना कोई मामला होना है, और ये बहुत अच्छी मशीन है और चंद मिनटों में होना है। इसने कर्जे वालों का क्या इलाज होगा? हमें तो वैसे कैंसर लगा हुआ है इस चीज़ का। ये सूद जो है कैंसर से भी ज़्यादा गंदी बीमारी है। शौकत खानम के अंदर, और वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी लाखों का है, जो इलाज किया जाता है वो करोड़ों में चला जाता है। फिर ये कहते हैं जी हम फ्री कर रहे हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद मैं आपको बता दूं कि ये भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ही रखवाई थी। ये उसकी ज़मीन जगह उन्होंने दी थी, उसके बाद उसके ऊपर जो रुपया पैसा लगा हुआ है शौकत खानम में, ये आपको और हमारा लगा है। जबकि ये एक पॉलिसी शुरू की गई थी शौकत खानम के लिए, हमारी माओ बहनों ने अपने जेवर उतार के दिए थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची थी, अपनी गाड़ियाँ बेची थी, किस लिए कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है। लेकिन वो इकदाम जो होना चाहिए था उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जिस एक लूट को सूट और सियासत के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई शख्स बता दे कि किसी का कैंसर का इलाज बगैर पैसों के वहाँ हुआ है। जो बगैर पैसों का जाता है बेचारा 6-6 महीने धक्के खा के वापस ही आ जाता है, और उसके बाद उनको अपनी जान की बाजी हारनी पड़ती है। मैं आपका मेज़बान नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज नाज़रीन बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दी आके और यकीन दहानी करवाई कि मैं चाइना गई हूँ। चाइना जाके एक ऐसी मशीन है जो कैंसर का इलाज करती है बग़ैर ऑपरेशन के और बग़ैर सर्जरी के। ऐसा क्यों ना हो, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैंसर की शरह ज़्यादा है और कैंसर के मरीज़ जो है उनकी डेथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो इलाज नहीं है पाकिस्तान में। इसी मुद्दे में थोड़ी बात करेंगे। भाई मौजूद हैं, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? आप ठीक है? मैं अल्लाह का एहसान करम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर वो इलाज लेके आ रही हैं मरियम नवाज साहबा, वो मशीन लेके आ रही हैं जो कि पाकिस्तान को शदीद इसकी ज़रूरत भी थी। देखिए जी, मैं तो इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब होने के बाद जो कि एक कैंसर एक ऐसी इलाज था, एक तकलीफ़ थी, लाइलाज था, और जो कि एक हर गरीब आदमी और अमीर आदमी भी परेशान था। एक उसको उस इलाज की मशीन लेके आ रहे हैं जो कि ना कोई काटपीट होनी है, ना कोई मामला होना है, और ये बहुत अच्छी मशीन है और चंद मिनटों में होना है इसने। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस है। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी चीज़ लेके आई है पाकिस्तान में, चाइना से या किसी से, वो एक अनमोल चीज़ लेके आई है, और ये उन सारी चीज़ों में है एक अनमोल तोहफ़ा है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। और ये वो इंशाल्लाह अब जैसे कि इनके मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको भी कैंसर की तकलीफ थी, उसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों ने ये कहना है कि जी घर में कैंसर था तो इसलिए ये ले आए, मशीन ले आए। शौकत खानम भी बना, लोग बातें करते हैं, लेकिन इसको हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होना चाहिए। इसको हमने देखना चाहिए, ये फ़ायदा इसका किसको हो रहा है, ऑरेंज ट्रेन का फ़ायदा किसको हुआ, रोडोस का फ़ायदा किसको हुआ,
बिजनेस का फ़ायदा किसको हुआ? अब लोग कहते हैं जी जो भी काम शुरू करते हैं ये अपनी फलाह बहबूद के लिए करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ अपने ज़हनों को वसी करें और ये सोचें कि हर चीज़ उन्होंने अपने घर लेके जानी है। अगर वो अपने घर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब ये कैंसर का इलाज जो लेके आ रहे हैं वो उनकी जद्दोजहद है। और उसने मीडिया में आप देखा भी आपने कि एक पेशेंट ने अपना इलाज करवाया और उसने बताया कि मुझे ना तो कोई तकलीफ़ हुई ना मुझे कोई परेशानी हुई और मेरा इलाज भी हो गया। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मरियम नवाज़ साहबा को और नवाज़ गवर्नमेंट को कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम उठाया जो कि कई बरसों में भी इसने जाके पूरा नहीं होना था। मशीन को आप कैसा दें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक पाकिस्तानी अवाम को सरप्राइज़ देने जा रही है मरियम नवाज़ साहबा। और नून लीग जब भी कुछ ना कुछ लेके आई है पाकिस्तान में बाहर से, वो हमारे लिए ही लेके आई है। कैंसर का इलाज हो जाएगा, हमारे पाकिस्तान में कैंसर का इलाज नहीं होता। वो मशीन लेके आएगी, ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, ज़िंदगी की बाजी पेशेंट हार जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पाकिस्तान में मशीन आएगी। सर आप कैसा देखते हैं कि अभी तक अगर देखा जाए तो शौकत खानों में जो कहते हैं कि बड़े इलाज हो रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा। शौकत खानम में मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो ज़ेरे इलाज होके वो वापस आया हो। वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि घर के जेवर बिक जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी जेवर ज़रूर बिकते हैं, ज़मीनें भी बिकती हैं, प्रॉपर्टियाँ भी ख़त्म होती हैं और अपने बच्चों की जान की बाजी भी हार जाते हैं। मेरा भी बहुत एक एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है। मैंने भी कई लोग मेरे पास कैंसर के लिए आए जिन्होंने कहा कि आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कोई वहाँ पे किसी की सुनवाई हो सकती है बगैर पैसों के, लेकिन वहाँ पे बगैर पैसों के कोई सुनवाई नहीं है शौकत खानम के अंदर। और वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी लाखों का है, जो इलाज किया जाता है वो करोड़ों में चला जाता है। फिर ये कहते हैं जी हम फ्री कर रहे हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद मैं आपको बता दूँ कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही रखवाई थी। ये उसकी ज़मीन जगह उन्होंने दी थी, उसके बाद उसके ऊपर जो रुपया पैसा लगा हुआ है शौकत खानम में, ये आपको और हमारा लगा है। जबकि ये एक पॉलिसी शुरू की गई थी शौकत खानम के लिए, हमारी माओ बहनों ने अपने जेवर उतार के दिए थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची थी, अपनी गाड़ियाँ बेची थी। किस लिए? कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है, लेकिन वो इकदाम जो होना चाहिए था उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जिस एक लूट को सूट और सियासत के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई शख्स बता दे कि किसी का कैंसर का इलाज बगैर पैसों के वहाँ हुआ है? जो बगैर पैसों का जाता है बेचारा 6-6 महीने धक्के खा के वापस ही आ जाता है और उसके बाद उनको अपनी जान की बाजी हारनी पड़ती है। और ये जो मरियम नवाज़ साहबा सरप्राइज़ देने जा रही हैं इसको सरप्राइज़ कहते हैं। और मैं इसके साथ ये भी थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को दिया, ये दुनिया में कभी ना हमने कभी सुना ना हमारे बड़ों ने कभी सुना। जो एक फ़ज़ाई प्रोटोकॉल दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, हम सऊदी अरब को भी सलूट करते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी और आसिम मुनीर साहब को भी, फील्ड मार्शल, जिन्होंने पाकिस्तान का ग्राफ जो कि एक डिफ़ॉल्ट मुल्क हो रहा था उसको निकाला डिफ़ॉल्ट से और उस ग्राफ पर लेकर गए कि सऊदी अरब ने उनको फ़ज़ाई जो है ना दूध के अंदर उनको प्रोटोकॉल दिया। और जो दुनिया ने देखा, हमारे कुछ लोग सियासत करेंगे, हमारे मुल्क के कुछ लोग सियासत करेंगे, लेकिन वो एक मबनी सच पे नहीं होगी। हकीकत वही है जो कि देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है, जो दुनिया ने देखा है। ये वही मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत की, मुल्क भी बचाया, डॉलर को भी नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्कों ने पाकिस्तान को भी माना और उसके लिए माना इसराइल के ख़िलाफ़ जो एक इत्तेहाद होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इसराइल के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद होना चाह रहा है उसमें चाहे अमेरिका भी जो कुछ मर्ज़ी कर ले कुछ नहीं कर सकता। अब हमारे इस्लामी ममालिक भाई इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और ईमान की हिफाजत और दीन की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है, जिसका पहला इक़दाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उठा लिया। हम उनको सलाम करते हैं, मुल्क के साथ साथ जो दीन का काम भी कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब भी दीन का काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम रसूल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अब्बास है। माशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैंसर लाइलाज है। हाँ जी। 90% 80% जो है ना ज़िंदगी की बाजी पेशेंट ऐसे हार जाते हैं। हाँ जी। लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, आखिरकार कैंसर का इलाज नहीं होता। ठीक है। मरियम नवाज़ साहबा ने बोला कि चाइना से हम जदीद टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, जो मशीन
जो है वो इलाज करेगी कैंसर का, जो किसी एशिया के ममालिक में नहीं है चाइना के अलावा। अच्छा काम कर रही है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸ਼ਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਗਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों ਵਿੱਚ ਆ ਮਸ਼ੀਨ मौजूद कैंसर दी मौजूद होनी चाहिए और इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह ताला। जो उन्हें कहता है ज़रूर आएंगे। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कैंसर के लिए एक मशीन आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी है चाइना से, ठीक है, इसके हवाले से कहेंगे? सर इसके हवाले से मैं कहता हूँ कि मुल्क में जो गरीब आदमी है वो सूद के कर्जदार बहुत हैं। तो उनको वैसे कैंसर लगा हुआ है सर। हाँ, उनको गरीब आदमी उनके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो बैंक वाले उनके घर में आ जाते हैं, उनको तंग करते हैं, नाजायज़ परेशान करते हैं। उनको वैसे कैंसर लगा हुआ है सर, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं भी कर्जदार था, मैं भी एक कर्जदार था। मैंने अपना घर बेचकर मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। मैं घर से बेघर हूँ, ये देख लें आप, घर से बेघर हूँ। मैं अपील करता हूँ कि जो सूद के मकरूज़ हैं उनके लिए खुदा के वास्ते कुछ सोचा जाए, आप इक़दाम किए जाए, इमदाद भी कर दी जाए उसके साथ। और छोटे मोटे कर्ज जिनके ऊपर सूद के हैं 20,000, 50,000, 60,000, ये तो आपके लिए मामूली से हैं सर। ये इस हुकूमत के लिए बिल्कुल मामूली है। ये 50-60 हज़ार तक कर्जा सूद पर जो मकरूज़ हैं, गरीब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप सोचें। इन्हें आसान कर्जा देना चाहिए। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं सूद के लिए मकरूज़ था। 10 साल में घर नहीं गया, 10 साल मैं कह रहा हूँ। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? 10 साल में घर नहीं गया, बेघर हूँ। पता नहीं मैं कैसे गुजारा करके घर भेजता हूँ पैसे। घर में खाना पकता है या नहीं पकता? सिर्फ सूद मेरे घर बैंक वाले आ जाते थे, परेशान करते थे। अच्छा मुझे मशीन का बताएं। मशीन अच्छा काम कर। मशीन आ जाए तो हम जैसे मकरूज कर्जे वालों का क्या इलाज होगा? हमें तो वैसे कैंसर लगा हुआ है इस चीज़ का। ये सूद जो है कैंसर से भी ज़्यादा गंदी बीमारी है। पता है सूद कितनी गंदी बीमारी है? इस पूरा मुल्क जानता है कि सूद ऐसी लानत चीज़ है, जितनी लानत भी उसको कहो ये बहुत भी कम है। जिसने भी सूद को पाकिस्तान में लाया है और फैलाया है, सबसे बड़ा जुर्मदार वो है, मुलजिम वही है सबसे। शुक्रिया जी साहब। और भी साथी यार